ठीक है, जहांगीर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, सीनियर तजियाकार मतीउल्लाह जान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। मती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं 26वीं आईनी तरमीम की जो मंजूरी है वो सियासी तौर पर हुकूमत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? इससे हुकूमती इस्तेहकाम में कोई बेहतरी आएगी या आपको लगता है कि अपोजिशन मजीद मजबूत होगी? जो कहा जाता है कि एहतजाज अब शुरू हो जाएंगे, बहुत से लोगों ने इस तरफ इशारा भी किया था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तमाम तर अमल का बॉयकॉट किया, पूरी कोशिश की कि ये ना हो सके। लेकिन आपको लग रहा है हुकूमत की कामयाबी है? बिलावल बड़े एक्टिव नजर आए मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। बहुत शुक्रिया। देखें जी, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी कामयाबी तो हाफिज एहसान साहब की है। अगर हाफिज साहब ना होते तो ये बंदे अगवा ना होते और पीटीआई के बंदे ना टूटते। अगर हाफिज साहब ना होते तो ना ये सेनेट से तरमीम पास हो सकती थी, ना ये कौमी असम्बली से तरमीम पास हो सकती थी। तो मैं समझता हूँ सारा क्रेडिट हाफिज साहब को जाता है। हाफिज साहब बुरा न मनाइएगा, मैं आपका ही जिक्र कर रहा हूँ। और हाफिज साहब ने जो तज्जिए किए थे और जो हाफिज साहब की जितनी सूझबूझ है, जितनी अंडरस्टैंडिंग है, ये 26वीं तरमीम बिल्कुल हाफिज साहब के अक्ल और शऊर के सतह की है। तो हाफिज साहब को सारा क्रेडिट जाता है, इसमें शहबाज शरीफ का क्या क्रेडिट है? और दूसरी बात ये 26वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके रख दिया है और अब दो सुप्रीम कोर्ट हो गई हैं। एक तरफ तो आईनी बेंच बन गया, नाम बेंच का दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि ये बिल्कुल आईनी अदालत है। उसका अलग से एक प्रिजाइडिंग जज बना दिया गया है। और फिर दूसरी तरफ मामूल के मुकदमात सुनने वाली, अपीलें सुनने वाली सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेंगे। वो नाम के ही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रह गए। बाकी तो सारा कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट का सियासतदानों और सरकारी वुज़रा और बाबुओं ने संभाल लिया है। क्योंकि जो जुडिशल कमीशन है जिसने ये आईनी बेंच बनाने हैं, उसमें अब 4 सियासतदान हो गए, 2 हुकूमती होंगे और एक ऐसी खातून या अक़लियती रुकन होगा जो मुंतखब भी नहीं होगा और जो सेनेट का और कौमी असम्बली का हिस्सा भी नहीं होगा। और फिर उसके अलावा लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और बार कौंसिल के नुमाइंदे का क्या कहना, वो तो पहले ही आपको पता है बार कौंसिल कहाँ खड़ी थी इस आईनी तरमीम के हवाले से, जिसकी सरबराही जो है इस वक्त वो जियाले साबिक़ वज़ीर कानून कर रहे हैं, जो आसिफ जरदारी के सारी उम्र दाएं बाएं बैठते रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस 26वीं आईनी तरमीम में ये हुकूमत की कामयाबी है। अगर आप इसे हुकूमत की कामयाबी कहते हैं तो मैं नहीं समझता। मैं फिर कहूँगा ये हाफिज साहब की कामयाबी है और ये नाकामी है 25 करोड़ अवाम की। मैं मती साहब आपको पहले भी इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। आप ये कह रहे हैं कि हाफिज एहसान साहब की एक कामयाबी है, आप क्रेडिट उन्हें दे रहे हैं, लेकिन फैसल वावडा क्रेडिट हमें किसी और को देते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सब बाप के बाप ने किया है। उनसे जब ये कहा भी गया कि इसका मतलब स्टैब्लिशमेंट लिया जाएगा, तो उन्होंने कहा मतलब आप जो भी समझें, लेकिन ये किया बाप के बाप नहीं है। देखिए, फैसल वाडा जैसे सियासतदान जो हैं, जब ये बाप का नाम लेते हैं तो फिर नाम भी नहीं बताते, तो इसलिए हम तो हमेशा डाउटफुल ही रहते हैं कि ये किस बाप का जिक्र कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में इन सियासतदानों को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। मगर ये हकीकत है कि जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का माई बाप है और जो इस वक्त हमारे इदारे हैं, वो इस तमाम सियासी और जमहूरी अमल में आईनी तौर पर फरीक नहीं है। और ये ऐसा एक अजीब सितम ज़रीफ़ी है कि जो सियासी जमात जिसका झंडा नहीं है, जिसका डंडा है, वो फरीक ना होते हुए भी आईनी तौर पे वो सारे फायदे उठाती है और वो सारी रिलीफ जबरदस्ती खुद लेके चली जाती है। और जब कोई सियासी जमात किसी अदालत में फरीक ना हो तो कहा जाता है आइन में ये है, कानून में ये है। ये आइन और कानून का लेक्चर देने वाले जो हैं, ये खुद क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट के साथ। ये जो कुछ पार्लियामेंट के साथ कल 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए किया गया है, इसके बाद जो 8 या 12 जो अरकान असम्बली की या पार्लियामेंट की जो कमेटी बनेगी चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए, वो कितना मुश्किल होगा उन 12 अरकान कौमी असम्बली को अगवा करके 2-4 लितर मार के अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस नहीं बनवा लेंगे। क्या गारंटी है इसकी? जहाँ पे पूरी पार्लियामेंट के साथ ये जगमाल बना के आईनी तरमीम कराई जा सकती है, तो ये चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 12 अरकान असम्बली ये कहां पे जाके छुपे? तो मती साहब आपके मुताबिक तो फिर हम ये देख रहे हैं कि जो इस तरमीम से आईनी इदारे के दरमियान, पार्लियामेंट के दरमियान एक तनाज़े की सूरत हाल जो है वो तो कहीं ना कहीं बरकरार ही रहेगी। मतीउल्लाह जान साहब से मैं चाहूंगा, मती साहब आप किस तरह से देख रहे हैं इस तरमीम के मंजूर होने के बाद? क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर इसका बॉयकॉट किया, बहुत से हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस हवाले से कहा है एहतजाज तो किया जाएगा। आप समझते हैं सियासी तौर पर हुकूमत के लिए अगले चंद माह बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाइकआउट करने की बजाय भरपूर अंदाज से इसकी मुखालफत करनी चाहिए थी। ये जो बाइकआउट करने का मामला है ना, इससे
फिर आप बाद में अदालतों में रोते पीटते हैं कि जनाब हमने तो बॉयकॉट किया था। तो पहला सवाल जो जजेस करते हैं वो ये करते हैं कि भाई आपने मुखालफत क्यों नहीं की थी, आपने तो बॉयकॉट करके आईनी तरमीम को बाकायदा मंजूर करवाने के लिए रास्ता फराम किया। तो मैं समझता हूँ ये पीटीआई की एक गलत स्ट्रैटेजी थी, और ये गलत स्ट्रैटेजी मैं फिर कहूँगा ये हाफिज साहब की वजह से थी। हाफिज एहसान साहब आप नाराज ना होइएगा, लेकिन ये हकीकत है कि जो जिस तरह के तज्जिए हमारे टेलीविजन चैनलों पे बैठ के होते रहे हैं, उन्होंने ये राह हमवार की है एक ऐसी तरमीम की कि जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2 लख्त होके रह गया। हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन रोल नहीं है, लेकिन आपकी मेहरबानी है कि आप अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। नहीं, आपका बिल्कुल आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं है। मैं भी जिन साहब की बात कर रहा हूँ, हाफिज साहब जो है ना, उनका कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं रहा, और आपका होना भी नहीं चाहिए असूली तौर पे। एहसान साहब, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल कोई भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जो कुछ कर रहे हैं ना वो सब देख रहे हैं। और आप जो चाहे टीवी पे बैठे हों, खुद बैठे हों या किसी और के जरिए बैठे हों, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो तारीख का एक हिस्सा बन रहा है। और यही तो बदकिस्मती है कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं है वो हाफिज एहसान साहब जो हैं वो हर वो काम करते हैं कि जो उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान खोकर, जहांगीर जदून और सीनियर तजज़ियाकार मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन